गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का रहीम के दोहे। चलिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। देखी मतलब देखना, बड़ेन मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब त्याग करना, आवे मतलब आना, और तलवारी मतलब तलवार। अब यहाँ पर ये जो है रहीम के दोहे, तो ये रहीमन जी है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि हमें बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात छोटों का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। मतलब जो चीज़ें छोटे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अभी बोला कि जैसे हम लोग सुई से क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हम लोग उसके लिए तलवार नहीं यूज़ कर सकते। तो हर चीज़ का एक अलग महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, सपति सच ही सुजान। तरुवर का मतलब होता है पेड़, सरवर मतलब समुद्र, खात मतलब खाना, पियहि मतलब पीना, पान मतलब पानी, और परकाश हित मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति मतलब धन, संचयी मतलब बचत करना, और सुजान का मतलब होता है सज्जन लोग। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ क्या करता है, अपने फल खुद नहीं खाता है, वैसे ही समुंदर भी अपना पानी खुद नहीं पीता है, वो तो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना धन का संचय करके रखते हैं, लेकिन किसके लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। तो अब ये दूसरे मतलब कौन, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। छिटकाए मतलब खींचना, परी जाए मतलब पर जाना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं रहीम जी हमें, कि हमें प्रेम रूपी धागे को खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर धागा एक बार टूट गया तो वापस नहीं जुड़ेगा, और अगर जोड़ना है तो क्या होगा, हमें उसके ऊपर गांठ बनानी पड़ेगी, लेकिन वो एक बार गांठ पड़ जाएगी तो क्या होगा, वो फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर हमारी दोस्ती एक बार टूट गई तो फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं बन पाती। आगे देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। राखिए मतलब रखना, बिनु मतलब बिना, सुन मतलब सुना, और उबरे का मतलब होता है चमकना, मानुष मतलब मनुष्य, चून मतलब आटा। अब ये जो है ना, ये दो दोहे, इसमें पता है आपको क्या बताया है, पानी के महत्व के बारे में बताया है। तो रहीम दास जी हमें कहते हैं कि हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए बचा कर, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के मोती में चमक नहीं आ सकती है। मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य नहीं रह सकते, पौधे नहीं रह सकते जीवित, और पानी के बिना तो हम लोग खाना भी नहीं बना सकते हैं, पानी के बिना आटा भी नहीं गूंथ सकते। इसलिए पानी को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। विपदा हु मतलब होता है मुसीबत, भली मतलब अच्छी, थोड़े मतलब थोड़े, हित मतलब भला करना, अनहित मतलब बुरा करना, जगत मतलब संसार। अब यहाँ पर इनका क्या कहना है, देखो ये कहते हैं कि मुसीबत का समय आना भी अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि मुसीबत के समय में हमें समझ में आ जाता है कि संसार में हमारा हित कौन चाहता है, मतलब भला कौन चाहता है, और कौन हमारा बुरा चाहता है। अर्थात तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है, हम लोग समझ जाते हैं। रहीमन जिवा बावरी, कहीं गई सरक पताल, आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जिवा मतलब जीव, बावरी मतलब पागल, कहीं मतलब कहना, पाताल मतलब व्यर्थ की बातें, भीतर मतलब अंदर, खात मतलब खाता है, जूती मतलब जूता, कपाल मतलब सिर या माथा, और ये जो है सरक पाताल, इसका मीनिंग है व्यर्थ की बातें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं रहीमन दास जी, कि हमारी जीभ तो पागल है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, मतलब व्यर्थ की बातें बोलती है। और क्या करता है, क्या करती है ये जीभ, इतना सब बोल के मुंह के अंदर छिपी रहती है, फिर प्रॉब्लम किसे होती है। हाँ, इसलिए वो बोलते हैं यहाँ पर कि जूते तो मेरे सिर पर पड़ते हैं।
तो अर्थात उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए। चलिए लास्ट वाला जो दोहा है वो पढ़ते हैं अभी। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। संपत्ति मतलब धन, सगे मतलब अपने, बहु मतलब अधिक, रीत मतलब तरीका या फिर ढंग, विपत्ति मतलब मुसीबत, साचे मतलब सच्चे और मीत मतलब मित्र, कसौटी मतलब परीक्षा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रहीमन जी क्या कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तब लोग अनेक प्रकार से हमारे साथ में संबंध बनाते हैं, खुद ही आकर हमसे बात करते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारी मदद करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मुसीबत आ जाती है तो लोग हमसे बात करना छोड़ देते हैं, हमें पूछते तक नहीं है। लेकिन अगर धन है सबके पास, संपत्ति आ जाती है, धन आ जाते हैं, तो क्या होता है, लोग ज़बरदस्ती से हमारे दोस्त बनने चालू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वही कहा है कि धन संपत्ति के इसमें जो भी मित्र बनते हैं वो कोई अच्छे दोस्त नहीं रहते हमारे। इसलिए सच्चा दोस्त कौन सा होता है, जो मुसीबत के समय हमारी मदद करता है।